Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14. Monu saved the forest. Saved means होता है बचाना और forest means होता है जंगल, कि मोनू ने जंगल को बचाया। अब जंगल को बचाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जंगल में जितने पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें तो बहुत सारी चीज़ें मिलती ही मिलती हैं, बट उसके साथ साथ वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको रहने के लिए घर भी तो कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में मिलता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे है? एनिमल से रिलेटेड है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द पिक्चर ऑफ सम नेचुरल। नेचुरल होता है जो चीज़ प्रकृति ने बनाई है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। एंड मेन मेड थिंग्स आर गिवन बिलो, कि मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई और प्राकृतिक दोनों तरीके की चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सर्कल द नेचुरल थिंग, और जो प्राकृतिक चीज़ है, जो जिसको प्रकृति ने बनाया है, आप उसके ऊपर सर्कल कीजिए। आपका ट्री नेचुरल है, सन नेचुरल है, बर्ड नेचुरल है और मंकी आपका नेचुरल है, बट ये जो बैग है वो मैन मेड है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंगडम, एक साम्राज्य था, ऑफ मंकीज, बंदरों का, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, ऑफ इंडिया, भारत के, कि एक बार भारत के जंगलों में बंदरों का साम्राज्य था। ऑल द मंकीज लिव्ड पीसफुली, सभी बंदर शांतिपूर्वक रहते थे। पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक। देयर वॉज आ लिटिल मंकी नेम्ड मोनू, एक छोटा बंदर था जिसका नाम था मोनू। अब आपको समझ में आया ये कहानी किसके इर्द गिर्द है? मोनू बंदर से रिलेटेड। ही लिव्ड विद हीज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ रहता था। ही वॉज द यंगेस्ट प्रिंस ऑफ द किंगडम, वो साम्राज्य का छोटा राजकुमार था। मोनू वॉज वेरी क्लोज टू हीज ग्रांडपा, मोनू अपने दादाजी के बहुत पास था। नेम्ड चंपक, उसके दादाजी का नाम क्या था? चंपक। ग्रांडपा चंपक वॉज एन ओल्ड मंकी, और उसके दादाजी क्या थे? चंपक नाम था उनका, और वो क्या थे? बूढ़े। ओल्ड मीन्स बूढ़े थे। ही वॉज मोनूज बेस्ट फ्रेंड, वो क्या थे? मोनू के बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, वैन मोनू वेंट इन टू हीज ग्रांडपाज रूम, कि जब मोनू अपने दादाजी के कमरे में गया, ही सा, उसने देखा, हिज फादर, उसके पिताजी, एंड ग्रांडपा टॉकिंग, कि उसके पापा जी और दादाजी क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। हिज फादर वॉज वरिड, हिज फादर, उसके पिताजी, वाज वरिड, वरिड मैंने होता है चिंतित होना, उसके पिताजी चिंतित थे। एज ह्यूमन बींग वर कटिंग डाउन द ट्रीज ऑफ देयर किंगडम, क्यों दुखी थे? क्योंकि जो मनुष्य है, ह्यूमन बींग है, वो उनके साम्राज्य के पेड़ों को काट रहे थे। मीन्स वो जंगल के पेड़ों की कटाई कर रहे थे। Now the monkeys living in those trees had no home. अब जो बंदर थे, monkeys living in those trees, मंकी उन पेड़ों पे ही तो रहते थे। had no home, क्योंकि उनके पास कोई घर ही नहीं था, वही उनके घर थे। all were very sad, वो सारे बहुत उदास थे। मोनू टॉक्ड लेटर टू हिज ग्रांडपा, मोनू ने थोड़ी देर के बाद में अपने दादाजी से बात की। ग्रांडपा टोल्ड हिम अबाउट द फॉरेस्ट, दादाजी ने उसे किसके बारे में बताया? जंगल के बारे में बताया। ही सैड, उसने कहा, व्हेन आई वॉज यंग, कि जब मैं जवान था, देयर वर आ लॉट ऑफ ट्रीज, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। वट डिड यू डू इन योर चाइल्डहुड, आप अपने बचपन में क्या करते थे? आस्क्ड लिटिल मोनू, मोनू ने पूछा। आई एंड माई फ्रेंड्स यूज टू जम्प फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, हम क्या करते थे? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करते थे। ईट जूसी फ्रूट, और जो फल होते थे रसीले, उनको हम खाते थे। एंड प्ले हाइड एंड सीक, और हाइड एंड सीक क्या होता है? छुपम छुपाई खेलना। सैड ग्रांडपा, दादाजी ने बताया।
मोनू ग्रू बिग, मोनू बड़ा हो गया। यट ह्यूमन बीइंग डिड नॉट स्टॉप कटिंग ट्रीज, परंतु जो ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने पेड़ों की कटाई करना नहीं छोड़ा। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट था, मीन्स उदास था वो। ही वेंट टू टॉक टू देम, वो उनके पास गया और उनसे बातचीत की। ही रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप कटिंग ट्री, रिक्वेस्ट मैंने होता है प्रार्थना करना, उसने उनसे प्रार्थना की कि आप पेड़ों की कटाई को रोक दो। ही मेड देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन एवरीवन लाइफ, उसने उन लोगों को समझाया कि जो पेड़ों का महत्व है सबके जीवन में कितना है। पीपल अंडरस्टूड हिम, लोग उसे समझ गए। एंड स्टॉप्ड कटिंग ट्री, और उन्होंने पेड़ों को काटना छोड़ दिया। दिस इज हाउ प्रिंस मोनू सेव्ड द ट्री, और इस तरीके से मोनू राजकुमार ने जंगल को बचा लिया। तो इस चैप्टर से हमें क्या नॉलेज मिलती है? वी डोंट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द किंगडम ऑफ मंकीज, मंकी का किंगडम कहाँ था? इंडिया में। हु वाज मोनूज बेस्ट फ्रेंड, मोनू का बेस्ट फ्रेंड कौन था? हिज ग्रैंडपा। व्हाट वर द पीपल कटिंग, लोग क्या काट रहे थे? ट्रीज। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। देयर वॉज अ लिटिल मंकी नेम्ड मोनू। ही वॉज द यंगेस्ट प्रिंस ऑफ द किंगडम। ह्यूमन बीइंग वर सेव डाउन द ट्रीज। प्रिंस मोनू कटिंग द फॉरेस्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड द मंकी लिव इन द फॉरेस्ट, मंकी जंगल में कैसे रहते थे? आप यहाँ से भी लिख सकते हो द मंकीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट पीसफुली, मैंने यहाँ शॉर्ट करके लिख दिया है दे लिव्ड पीसफुली। अगर आपको दे लिव्ड पीसफुली नहीं लिखना है तो द मंकीज, यहाँ लिव का लिव्ड बन जाएगा, द मंकीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट पीसफुली। What was the name of Monu's grandpa? The name of Monu's grandpa was चंपक, उसके दादाजी का नाम क्या था? चंपक। Why was Monu's father was worried? Why was Monu's father worried? जब हम आंसर लिखेंगे तो ये जो was है ये यहाँ जाएगा। Monu's father was worried, मोनू के पापा चिंतित थे। Because, क्योंकि human being were cutting down the tree, कि जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? पेड़ों की कटाई कर रहे थे। तो आप आंसर यहाँ से रिटर्न करोगे, मोनूज फादर वॉज वरीड। हाउ डिड मोनू सेव द फॉरेस्ट? ही मेड ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन एवरीवन लाइफ, कि मोनू उन लोगों के पास जाता है और उनको क्या बताता है कि पेड़ों का जो महत्व है वो हर किसी की लाइफ में कितना है। और इस तरीके से उसने क्या किया? उन लोगों को समझाया और उन्होंने पेड़ों की कटाई को फिर क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। हमें यूज करना है ए और एन को। अगर हमें कंसोनेंट की साउंड आती है तो हम यूज करते हैं ए। अगर हमें साउंड आती है वावल की तो हम यूज करेंगे एन। लाइक दिस, बैट, बै की साउंड आ रही है हमें, बैट, तो हम यूज करेंगे अ। अगर मैंने लिखा एप्पल, एप्पल में किसकी साउंड आ रही है? ए की। अगर आपको ए से अंक तक की साउंड आती है तो आपको यूज करना है एन। अगर आपको कै से जे तक की साउंड आती है तो आपको यूज करना है ए। जैसे हैट, इसमें किसकी आ रही है? डियर, डे। इसी तरीके से अगर हम वावल में देखते हैं तो ऑरेंज,
किसकी साउंड आ रही है? ओ। तो इस तरीके से अगर वावल साउंड आती है तो हम यूज करेंगे एन का, और कंसोनेंट साउंड आती है तो हम यूज करेंगे ए का। इससे भी ज़्यादा अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैंने ग्रामेटिकल जो बुक है उसके अंदर डीपली पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब बेबी में किसकी साउंड आ रही है? बे। तो मैंने क्या यूज किया? ए। एग, ए की साउंड आ रही है तो एन। ऑरेंज, एन। एप्पल, ए अभी आपको बताया, एन। ऑक्टोपस, ओ, एन। मंकी, मैं, अ। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। राम लव्स टू ईट एन आइसक्रीम। दिस इज अ बुक। ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पे आपको बे, डे, बट यहाँ पे क्या है? आ, आई। A monkey is an animal. An elephant is a big animal. John wanted to read a book. I want an orange. Hey, I have an idea. नेक्स्ट आता है आपका लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड देयर नेम्स फ्रॉम द वर्ड। यहाँ पे आपको बियर, ये बियर है आपका, एलिफेंट, मंकी, लोयन, वॉल्फ, फॉक्स, डियर, टाइगर। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आपको टीचर ई की साउंड बोल रहे हैं और इन सेम वर्ड को आपको यहाँ रिटर्न करना है जैसे जैसे आपके टीचर आपको साउंड बोलते हैं। पेन, टेन, सेंड, बैंड, हैंड, मैन। अगर इसके अलावा आप और भी लिखना चाहते हो तो इसके अलावा आप और भी साउंड को रिटर्न कर सकते हो, जैसे ईट, ईयर, इन सब में ई की साउंड आती है। नेक्स्ट आता है आपका लुक एट द पिक्चर। आप इस पिक्चर्स को देखिए एंड डिस्क्राइब योर पार्टनर विद यू सी, कि आप अपने दोस्त के साथ बातें कीजिए कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे एक मंकी है जो बनाना खाने के लिए दौड़ रहा है। नेक्स्ट है मंकीज लाइक टू ईट दीज थिंग। मंकी को ये चीज़ें खाना पसंद है। राइट देयर नेम, उनके नेम लिखिए। लीव्स, पतिया, बनाना, ग्राउंडनट, मैंगो। नेक्स्ट है आपके लिए एक्टिविटी। यहाँ पे आपको मंकी दिया गया है, आप इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे कलर फिलअप कीजिए। ये है आपकी बुक का आखिरी चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।